इंपॉर्टेंस है, ये मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये माता पिता पर भी गुस्सा आपको एक समय में, समय, आपकी उम्र, आपकी समय, आपकी दिल, आपकी दिमाग, शरीर के इतना बढ़िया से डेवलप नहीं था, इतना बढ़िया से समृद्ध नहीं था, और उस समय ये को भी दुश्मन मान, समय रहा, समय बीतता गया, आप में मैच्योरिटी आते गया, आप में आते गए, सेंसिटिविटी आते गए, आप किसी के प्रति डेडिकेट होते गए, किसी चीज को इग्नोर करते गए, किसी चीज को जी। अच्छा, अब ये माता पिता आपके समान कर जाते हैं, छूते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके हाथ एक मिठास भरी आवाज में बात करते और जाने का एक माँ के बारे में सोच लो जैसा, और उस अपने जीवन का आज के फ्यूचर के सोचना, इसलिए काम करनी है, इसलिए मुझे मेहनत करनी है, इसलिए मुझे स्टूडेंट में लाइफ में जीवन में शिक्षक से जुड़नी है। जब वो विद्यार्थी बच्चे होते हैं, माता पिता का ज्ञान, चलना, पापा, अंकल, गांव, घर, मकाला, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य, देश के बारे में, वो कितना समृद्ध, एक महिला और पुरुष मिलकर आपके हमेशा कामना कर, वो एक माता पिता, सेकंड टीचर, जो हमेशा आपको चाहेगी, ऑलवेज ऑलवेज फॉर एवर, a lot of achievement, एक शिक्षक चाह सकता, एक माता पिता चाह सकते, समाज एक माता पिता जन्मे हुए वो भी आपके बगल पास वाले भी नहीं समझ कभी जीवन में याद। इसलिए आपके जीवन में यहां तक का सफर में किसी न किसी का एक बहुत बढ़िया सा रोल रहा है, और उसी रोल आपको जीवन की कमियों को दूरी करने का एक बड़ा, अगर इतना ही आपके माता पिता गलत रहते और इतना ही आपके आसपास के लोग गलत रहते, इतना ही आपके बचपन वाले एक समझदारी से, इतने इतने शांति से, इतने बढ़िया से आप मेरी बात को नहीं सुन पाते और ये चीजों को नहीं समझ पाते, और ये चीजों को जीवन से इतना ज्ञान है, शर्ट पहन, पैंट पहननी है, शूज पहननी है, बातें बोलनी अच्छी अच्छी, समझदारी से रोड पे चलनी है, टीचर ही पढ़नी है, तभी ज्ञान आएगी। इतनी ज्ञान आप में प्राप्त है, पर्याप्त मात्रा, इतना तक टीचर और पेरेंट्स ने दिया, तो उन लोगों को आज सबकी तरफ से टीचिंग फील्ड में जितने भी बड़े से बड़े शिक्षा से जुड़े के डेट में सारे जितने भी जस्ट स्टूडेंट्स, जितने भी आइडियल पर्सन, रिस्पेक्टेबल पर्सन, और हमारे बीच जिनके याद में आज हम सब यहां आए हैं, आज ये दिन जितना भी पवित्र, जितना भी बड़ा, जितना समृद्ध, जितना अपने जीवन का एक गोल्डन मान लो, ये दिन एक आज आप और हम के ये आज में कोई इनका इंपॉर्टेंस अभी नहीं दे, क्योंकि मेरे जीवन में एक ये एक वैसे शख्स हैं जिनके याद में आज हम टीचर्स डे मना, ये आज इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन, इतने ये काबिल, इतने ये अपने आप को फिलोसफर, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, क्रिटिक, टीचर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इतने महान आदमी है, तारीफ करोगे हम पढ़ जाएंगे। आदमी एक है लेकिन अन्य क्षेत्र में इसके लिए देख गया। ये चीजें आपको कहां से प्राप्त होगी, सच्चाई कहां से आएगी, या तो किसी से आप सुनोगे, रीडिंग करोगे, लर्निंग करोगे, या फिर आप जीवन को
लाइक करोगे। जब तक तुम अपने जीवन में किसी चीज को अपने आप में लोगे, अपने जैसा बनने की कोशिश नहीं करोगे, आपको मेहनत करने की मन कहीं नहीं। तो ये कितने महान पुरुष, 10 साल वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट, इंटेलेक्चुअल, फिलोसफर, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, क्या नहीं थे ये। गॉड से कम 7 जीवन काल में जिंदगी गुजरा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है एक देश को आजाद होने के बाद एक अपने देश के अंदर में हर चीज को जल्दी से व्यवस्था कर, सड़क से लेकर के आपके रहन सहन से लेकर के आपकी बोलचाल, पढ़ाई और व्यवस्थाएं, काम देश आजाद के 6 दिन में शिक्षित बन, बेरोजगारियों को, आर्थिक स्थितियों को रोड पे लाना, अपने उससे मार्ग पे फिर से लौट, सबकी इसकी बात आज की स्वार्थ इसके पहले लोगों में होता। मैं दावे के साथ करता हूं कि आज हमारी देश नहीं हमारी आजाद हो पाती, ऐसे ऐसे करप्ट लोग हमारे देश में, हमारे समाज में पैदा ले रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, अपने नुकसान कर, और वही संगत, वही आपकी दोस्ती, वही आपकी रंगत आपको उस मोड़ पे ले जाती जिस मोड़ पे आपको क्षणिक खुश, इसी में है जिंदगी, मेरा इसी में है, जिंदगी नहीं है मेरा, जिंदगी इसी में है। और आप एक में इसी में आप जब जिंदगी का टाइम गुजरता है, समय गुजरता है और जीवन का एक उम्र गुजरता है, इस उम्र सब हो ना, समय में समय को बचाना और इस समय में अपने जीवन को संभालना और एक समृद्ध आदमी बनाना, ये सबकी बस की बात। ये अच्छे अच्छे लोगों को मैं देखा हूं, अपने आप तेज समझते, अपने आप को मैथ्स जान, अपने सर्किल की, हर कोई चाहता था मैं इससे आगे रहूं, किस्मत ने परिवर्तन ही नहीं लाया, सही समय को, सही जीवन को उन्होंने जीना ही नहीं सीखा, सही चीजों को अपने जीवन में लाने की कोशिश ही नहीं किया। अगर उसे सही समय पे सही अगर उसको लोग मिल जाते हैं और मायने में सही अगर उसे जीवन में गाइड कर, आज जो मेरा दोस्त जो कोई किसी हमको किसी गाड़ी से ऐसा ही लोग छोटा मोटा जॉब में, कोई बेरोजगारी, किसी कम, और अपने वो इंटेलिजेंस होने पर गर्व नहीं करता, अपने वो मार्क्स पर जो 400 प्लस लाने पे गर्व नहीं करता, शायद वो समय उसका मैं बहुत चाहिए जितना वो सोच नहीं, चीजों को समझना और जो सही समय पर जीवन को जीना सीख लिया, सफल। आपको किताब वाले ज्ञान देने वाले टीचर्स बहुत, आपको किताब को पढ़ाने वाला, रीड करवाने वाला, लर्निंग करवाने वाला सब मिल जाएंगे, सारे टीचर्स मिल जाएंगे। आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, बहुत सारे टीचर्स मिल, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपके जीवन के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके फ्यूचर कोई आपको
कोई नहीं करने वाला है जिक्र। आपकी तरक्की से, आपकी आगे जाने से, ये 80% तो नहीं जानते, ये दुनिया 100% की है। 80% तो आपको नहीं जान पहचाने, ये 20% वाले आपकी सक्सेस, आपकी सफलता से उनकी, और वो प्रॉब्लम हमेशा आपके जीवन में आएगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और उस प्रॉब्लम से कैसे निपट, ये चीजें आपके जीवन में हताश निराश आएंगे, आपके जीवन में अप्स डाउन्स आएंगे। अप्स डाउन, हैप्पीनेस सैडनेस, जीवन का असलियत है उच्च नीच आना, कभी दुख गम आना, खुशी आना। इसीलिए सबको सही समय का, सही उम्र का एक ख्याल रखते हुए, और इनको एक रोल मॉडल मानते हुए, हर एक का एक गुरु आप अपने आप में कर रहे हैं ना, जो हूं मैं, जो हूं मार्केट में, सत्य बात है, मार्केट में कोई नहीं, कि अगर मार्केट में हुआ ना शायद इस उद्देश्य से भेजा, ये दुनिया जो नहीं कर पाई है ना, शायद इस कामयाब होगा, एक बड़ा सफल व्यक्ति होगा, और अपने देश के साथ साथ अपने हर वो रोल मॉडल, हर वो गुरु, हर वो टीचर्स को चाहिए। इस उद्देश्य से हमारे समाज, हमारे परिवार इस गिफ्ट को एक बार अच्छे से जीना सीख लो, तरीकों को समझो, और चीजों को बढ़िया से जीवन में जोड़ लो, तब पता चलेगी कि जिंदगी क्या है, और जिंदगी की असलियत क्या है। ये जिसके परिवार होते हैं ना, और जो शांति का जीवन जीते हैं ना, और जिनके घर परिवार कुशल है ना, वही भगवान का एक ओरिजिनल है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, यदि आपके जीवन में से दुख, दर्द, पीड़ा, अपने गरीबी, अपने घर की स्थिति करनी है, एक चीज दिमाग में लगा लो, और बैक टू बैक लगाते रहना। आज अगर मेहनत नहीं की, जिंदगी भर मेहनत करते सीटे थे जाओ, और तुम्हें जीवन सुकून शांति। लेकिन यदि तुम आज मेहनत कर लेते हो ना, जिंदगी एक शांति सी, और मेहनत ना भी किए अच्छे से कटे। अब डिसाइड तुम पे करनी, आज करनी कि मेहनत आपको 10 साल बाद कर। जब तुम ना 25, 26, 27, 28, 29, 30 के हो जाओ, 30+ के हो जाओगे, सारी चीजें, हर चीजों के सोचना समझ शुरू। जिंदगी हमारी शॉर्ट है जीवन का। मैं अभी यहां तक हूं, आगे आएगा समय तो मैं कर लूंगा, देखा जाएगा, पट लेंगे, समझ लेंगे क्या होगा। है ना पीछे इतना सारा धन, माता पिता बना दिया है, 10 बीघा का जो खेत है ना, क्या हो जाएगा। चीजें बर्बाद कर, और ये चीजों की ये डिसाइड करनी है, ये जीवन में मुझे करनी क्या है, और जो करनी है वो तुम्हें दूसरा को करना होता ना,
शायद इस जीवन, इसीलिए मेरे जो भी है मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी हर साल मेरे साथ बच्चे आते, हर साल मैं खुद में इंप्रूवमेंट करता हूं, खुद में जागरूकता लाता हूं, चीजों को जीवन में जोड़ता हूं, लर्न करता हूं, रीड करता हूं, चीजों को बढ़िया से स्टैंड सब। और मैं अकेला 4 बच्चों को मैं यहां से बोल बच्चों को जब कम से कम सुनकर समझकर इस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते चलना और एक जीवन में अच्छा सा जीवन का, इसलिए मैं कलेक्ट करके, चुरा कर, सीख कर, पढ़कर आपके सामने डेली अपने आप को पेश आता हूं, डेली समझ के मैं बस समझदारी और सच्चाई और ईमानदारी के साथ आता हूं। मेरे भी दिमाग, मेरे भी परिवार है, समाज मेरे अंदर में भी है, मेरे अंदर में भी पॉजिटिव है, मेरे अंदर पे भी बर्डन है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, समझता हूं और चीजों को तक समझता हूं जहां तक वो चीज का, जिस चीजों का वैल्यू उसको मैं लात से नहीं, जूते से भी नहीं मांगता, जूते भी मेरे उस लायक नहीं मैं उसको टच कर दूं। इसलिए ऐसा बोलता कि वैल्यूएबल बनो, एक बहुत ही गुणवान बनो, तभी आपकी समाज, आपकी राज, आपकी शांति कुछ नहीं है। आज इस महान उसके जरिए में इतना बता, और ऐसे ऐसे कई महान पुरुष हमारे देश के संविधान के लिए, आजादी के लिए, सबकी खुशी के लिए चल बसे, लेकिन यही हमारे पास दुख की बात है, शायद मैंने उस समय हुआ, शायद आज इस फोटो इस तरह से नाम आ रहा है और ये काम करके गए और अपना परचम लहरा के गए, शायद कोशिश करता, मैं कोशिश ऑलरेडी कर भी रहा और मैं किसी को कभी भी ऐसे नहीं यहाँ वो है से है सेटिस्फैक्शन लाता हूं और मेहनत फल भी आए। जो कुछ नहीं कर सकता है, अगर वो लिखा होगा तो कर देगा, सेकेंडरी मैटर है, लेकिन मैं अपने बलबूते किसी को से, ये होती कॉन्फिडेंस। जिस दिन आपके अंदर में आ जाएगा ना, उस दिन ये कॉन्फिडेंस आप अच्छे अच्छे चीजों को अपने जीवन में हासिल करो। जी बेटा, चीज इसी के लिए है सिस्टम, समाज में आए हैं ठेला खींचने, बस खींच, प्लेन चला, अब डिसाइड कर सी ड्राइव सिंस बन सी गाड़ी सब है, ड्राइवर सबको खींच कर डेस्टिनेशन है, यात्रा है, तक मैं कर रहा हूं, इसीलिए मेरे पर्याप्त जो कभी आते कि बच्चे पे जो पैसे के लिए पिता और मां हंसते हैं और वो पिता और मां कर्ज लेकर
अपने जीवन में इज्जत और प्रतिष्ठा चीज आप नहीं समझ। आज के डेट में ना सब जमाना बदल चुका है, सब चीज बदल गए। नहीं तो इतनी बड़ी इफेक्ट पड़ेगी, आपके पास एक ऑप्शन बाद दोबारा ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा, कमियां आएगी, बस परेशानियां समस्या आएगी। और वो अगर चीजों को, तो लास्ट ऑप्शन तुम्हारे पास एक है जिसका नाम है सुसाइड। पूरे घर परिवार को आग लगा के मरते हुए मैंने आंखों देखा है। बाद में पता चला कि मरने का इनका पीछे रीजन क्या था। तो बस ये कि सामने बात निकल के आती है, और वो बात में क्या है सच्चाई कि इसके पीछे का बोझ था, इनकी जीवन न जा रहा, इनके परिवार के कोई व्यवस्था नहीं। ये चीजें मीडिया खड़ी से सवाल और जवाब सामने। परिवार क्या गलती, क्या समय का, क्या ये गॉड का, क्या ये भाग्य का गलती था? ये चीजें आपको जो है ना एक उस मोड़ पे ले जाएगी, इस मोड़ पे सारे कुछ रहेंगे, पैर हाथ सारी चीज कान से सुनना, सुनना चीजों को पाना ही। और ये हमारी चीजें पहले लिखी गई है, मेंशन है बुक ऐसे स्टोरी में कि आदमी को याद से ज्यादा भूल चाहिए, नहीं तो वो आदमी फिर ना। लेकिन ये भी नहीं लिखा हुआ है कहीं आदमी अपने जीवन का अस्तित्व भूल जाना चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाना चाहिए, अपने जीवन से ही भूल। स्पीच में चीजें समझनी पड़, समझ में समझदार बच्चे समझेंगे ही समझेंगे, और जो समझने वाला है ही नहीं ना, उसको तुम दुनिया का कोई भी काम पे खड़ी कर दो, बैठा दो। हमारी हैबिट जानती ना, एक माहौल, एक जानती ना समाज, अब उस चीज का तुम्हारे अंदर में असर पड़ा हुआ है ना, तो तुम वो गोल्ड चांसेस और वो अपॉर्चुनिटी और वो तुम जो ना अपने कोयल इस पे बैठे वैल्यू नहीं। और एक दिन ऐसे ही और जिस समय समय सामने पेपर आई रहेगी 1000 संख्या, और मन करेगा कि साइज सेलेक्टेड हो जाते, आपकी पता चल वैनिसेस पासेस। और तुझसे ज्यादा तकलीफ तो तब होगी जब तुम्हारे सर्किल का लड़का सिलेक्टेड होगा, तुम्हारे परिवार का बच्चा सफल होगा। समय तुम्हारे पास जलनशील के अलावा नथिंग, कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए शायद लिखी जाती है हमारे गाड़ी के पीछे, अच्छे अच्छे शब्द लिखी जाती है, अगर वो शब्द को भी नालायक कहीं का ड्राइवर अनपढ़
लिख देता है। इसलिए वो लिखता है ताकि चीज को पढ़े लोग और समझे। से मैं चल रहा हूं ना, चलो मत। ये सारी चीजें उपदेश एक अनपढ़ गवार छट्टा है, लेकिन चीजों को समझो, रीड करो, लर्न करो, तब वो सारी चीजें आपकी होगा। और एक बार मैं बता रहा हूं कि जो अपना हो गया ना, वो चाह कर कभी नहीं तुम्हारा पराया होगा। ये मेरा चैलेंज है। एक बार अपना बना के देख लो, पूरे दिल और दिमाग और पूरे कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे लॉयल्टी के साथ, पूरे उसके प्रति तुम अर्पण हो जाओ। मैं पक्का बता रहा हूं, जितना दिन तुम जियोगे ना, दिन तुम्हारे अभी नहीं तुमको छोड़ के हो जाएगा। समय, लक और मेहनत सबको एक साथ में लेके चलना। ये टेम्पोरली ऑकेजन, मैं देख पा रहा हूं कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो टीचर डे मना रहे, ताने बजा रहे, अशब्द अशब्द बातें बोल रहे हैं बच्चे, और शोरगुल हो रहे, हमारे अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं और लोग इंजॉय कर रहे, चल रहे। पर सब क्षणिक है। अभी बिजली जाएगी, बेचारा का माइक बंद होगा, उससे ज्यादा अफसोस मुझे होगा, ओह माय गॉड डांस रुक गया। नाच नाच रही, कितना दुख हुआ। समझा, फिर ले आएंगे बैटरी इन्वर्टर, फिर देंगे डीजल लगा, जब चाहेंगे जैसे बजा लेंगे। ये माइक और ये गाना, ये कब कैसे क्या आ जाएगा, ये कौन सी बड़ी चीज है मेरे लिए। जिंदगी सही समय का, तो जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जिसके साथ चाहेंगे, दिवाली, होली, दीपावली और छठ और पूरे हम पार्टिसिपेट कर, मेरी आपके साथ एक अच्छी। किसी का इंटेंशन अलग अलग है, हर किसी का थिंकिंग अलग अलग है, हर किसी का मार्केट को रीड करने का तरीका अलग अलग है, टीचिंग करने का अलग अलग है। सब लोग एक नहीं हो सकता। अगर वो चीज उनके लिए शोभा दे रहा है, ये चीज मुझ पे शोभा देता है, टॉप टीचर में, और टॉप में ही नहीं, द ग्रेटेस्ट ऑफ द बेस्ट में आता हूं। और ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं, शब्द ये तारीफ नहीं। उन बच्चों से पूछना जो बच्चे इस शब्द से, कई हजार को मैं निकाला हूं 17 से, बच्चे से पूछना सर, इंग्लिश गुरु हमारे जीवन के में और क्लास के बाद में कोई एक कानपुर में टीचर है जो हर तरह से परिपूर्ण है, तो वो मात्र और नेबर नेबर कोई नहीं, नो वन can change your life, can change your destiny, can change your goal, can change your thought. The only one I. मैं तारीफ और गर्व नहीं कर रहा हूं, ये आप एक्सपेरिमेंट कर, क्योंकि नालायक और आप बच्चे नहीं, छोटे, आप किशोरावस्था में नहीं। ये टीचर पढ़ा रहे, मैम पढ़ा रही, होमवर्क दे दिया, अगले दिन नहीं याद करके गया, टीचर मेरे लिए गंदा है। दिस इज द लास्ट बेस्ट टीचर फॉर मी। मेरे लिए गंदा टीचर है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हें सुनाना है, तुम्हें रीड करने के लिए मिला था, लिख करने के लिए, लाने के लिए मिला था। अब तुम भगवान से दुआ करते हो, भगवान आज मैडम के साथ एक्सीडेंट हो जाए, सर को रोक दो प्लीज, क्योंकि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट। ये तुम्हें सोच गलती नहीं था बेटा, सोच तुम्हारी उम्र में था, सोच हमारी तुम्हारे दिल दिमाग में था, सोच तुम्हारी उस समय में था। इसलिए अभी इन सब चीजों को समझ में नहीं आएगा। बच्चे बच्चियां हैं, आफ्टर 30 years ago, आफ्टर 35 years,
यू थिंक अबाउट एवरीथिंग। तुम हर चीज के बारे में सोचोगे और सोचने के अलावा कुछ, पछताने के अलावा कुछ रहेगा। इसीलिए मेरे समय है। और अगर एक टीचर अगर आपकी कामयाबी के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके भविष्य के लिए अगर वो टीचर के हाथ पे से बड़ा कौन जीवन सावन कौन हो सकता कर क्या सबको। और वो माता पिता को मैं पूछता हूं, हे माता हे पिता, आपकी योगदान रही आज उसका रूप। और उसके बाद हम सारे टीचर्स हाथ जोड़ टू वाले जितने भी एजुकेशन के, शिक्षा के जितने चलाने वाले हमारे देश के अंदर में बच्चों के साथ भविष्य को बनाने वाले वो ग्रेटेस्ट टीचर्स, तो मैं सबको हाथ जोड़ के कानपुर से बिहार का एक छोटा सा शहर, एक छोटा सा उम्र में टीचर्स का रूप लेकर मैं आप सबको तहे दिल से आज 5 सितंबर 2024 का बृहस्पति दिन ढेर सारी रिस्पेक्ट, जितना चाहे उतना मैं तहे दिल से शुक्रिया कि आप सबका ये देन है कि आज हम आपसे सीखकर, आज बड़े दूर से दिल्ली के टीचर से मैं सीखकर, पटना के टीचर से मैं सीखकर, गया वाले टीचर से मैं सीखकर, अपने गांव घर वाले टीचर सीखकर, अपने माता पिता से सीखकर जो इतना समझदार बना, जो इतना समृद्ध और ईमानदार और समझदार जो बना, सच्चाई के जो रास्ते पे मैं चलना शुरू कर, ये सारे क्रेडिट मेरे भी जीवन में कहीं ना कहीं किसी माता पिता का है, कहीं ना कहीं मेरे उन महान टीचर्स का है जो मेरे को तो दिल्ली जाने की समय और पैसे नहीं कर पाए। मेरे माता पिता ने पटना जाने की सपना नहीं थी, और थी भी तो मेरे पास पैसे नहीं थी, लेकिन आज मैं उन सारे टीचर्स, सारे मेरे जीवन में एक रोल मॉडल आने वाले एवरी पर्सन, एवरी टीचर्स, एवरी सीनियर सिटीजन इन माय कंट्री, मेरा अंदर आत्मा से बीत हार्ट एंड सोल शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंकफुल हो आज के डेट में सब। हम तो गॉड ब्लेस यू विद्यार्थियों के लिए बोल सकते हैं, टीचर्स को नहीं। टीचर्स भी इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देख करके वो समझेंगे। और मैं उन सारे टीचर्स को भी मैं बता रहा हूं जो मानपुर हो, बाईपास हो, सारे टीचर्स से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि बच्चे अगर नालायक आते हैं, अगर वो उग्र बच्चे आते हैं, बच्चों डालिए और बच्चों को समझाइए, और किताबी ज्ञान से ज्यादा आप उन बच्चों के थोड़ा आप नैतिकता, मानवता ये डालने का कोशिश कीजिए। हमारे मानपुर वाले और बाईपास और गया के जितने भी टीचर्स हैं, मैं सलाह नहीं दे रहा, मुझे मैं सिर्फ हम एक अपनी एक प्रपोजल रख रहा हूं आप सबके सामने। इस वीडियो को सारे टीचर्स देखेंगे और आप लोग देख भी रहे हैं ना अभी, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रति पॉजिटिव सोचिएगा। मैं डायरेक्टली किनको हट नहीं कर, आप जिस ब्यादरी से है ना सर, उसी ब्यादरी से मैं, टीचर्स का कोई फर्स्ट रिलीजन नहीं हो सर। इसलिए हम एक स्वतंत्र, आजाद, फ्री राहगीर हैं सर, और इस राहगीर से पल पे चल रहे ना रास्ते से, तो मैं चाहता हूं कि कुछ अपने बहनों को पैसेंजर बनाकर, और मैं और हम सब टीचर्स इंजन बनकर डेस्टिनेशन तक पहुंचा सर, उससे गोयल को प्राप्त करवा दीजिए सर। और जो भी चीजें हैं सर, वो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट देने की कोशिश करिए सर। कि बच्चे हैं सर, अगर करियर अभी बिगड़ा ना सर, जिंदगी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। मैं विद्यार्थी को नहीं समझा रहा हूं सर, टीचर्स को मैं, और समझिएगा नहीं कि आप हम लोग को समझा रहे हैं सर। मुझे पता है एवरी टीचर्स अ ग्रेट नॉलेज,
एवरी टीचर हैज अ ग्रेट नॉलेज सर, मेरे को पता है सर, बट थोड़ा बच्चे को भी ग्रेट बना। जब तक हमारी बाल बच्चे हमारे पीछे, लोग आगे नहीं आएंगे ना सर। तारीफ इसी के नाम से आज इंग्लिश गुरु का नाम है सर, मैं प्रचार। आप दिल तो पढ़ाने से ज्यादा बच्चों को थोड़ा सा सर आप मोटिवेट भी क्लास में किया करिए। और जो हमसे सीनियर सर हैं जिसे मैं पढ़ा हूं, वो सभी सर को मैं यहीं से पैर छूकर मैं उनसे आज मैं दे ही क्या सकता हूं, हम कुछ नहीं दे सकते हैं सर। जो आपने मुझे दिए है ना मैम, हमारे नीतू मैम है, गोपाल वर्मा सर हैं, क्रिस्टोफर फोनिक्स हैं, हमारे पटना वाले एम के मिश्रा हैं, हमारे जमाल परवेजी हैं, हमारे एक टीचर्स बहुत ही आइडियल जो रमेश शर्मा जी, आज उनकी आत्मा को शांति मिले क्योंकि वो बेचारे का डेथ हो गया। आज वो भी मेरी बात अगर वो सुन रहे होंगे किसी लोग से, तो सर मुझे भी आपसे अपने से बहुत महान बनाइए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये जो सारी टीचर्स जो मैंने अपने जीवन में लाया है कैरियर को बनाने के लिए, और हमारे जितने भी इतना दूरी तक जो पहुंचाए हैं, चाहे वो माता पिता हो, दोस्त हो, या कोई मेरे इनडायरेक्टली दुश्मन ही हो, कोई दिक्कत नहीं। वो सब से मेरा और हमारे पूरे इंग्लिश गुरु परिवार से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर। और मेरे गांव, मेरे आसपास के मोहल्ले, समाज, मेरे जितने भी रहने वाले भारत देश के अंदर में है, उस सब के लिए मेरी दुआ, उस सारे विद्यार्थियों के लिए, द होल कंट्री विद्यार्थियों के लिए मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं आज के डेट के लिए, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद है। तो और एक बात मैं और बोलना चाहता हूं सर, आज मैं ऑनलाइन में आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पर आ गया, तो मैं आपके साथ में थोड़ा और बातचीत कर लेता हूं इनडायरेक्टली। हमारे फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले, जितने भी अभी साइंस के पेपर पढ़ा रहे मानपुर, तो मैं हाथ जोड़ के आप भी करिए। कभी कभी कहा जाता है ना कि जूनियर भी सीनियर को एड्रेस करती, अगर ऐसा नहीं होता सर तो हमारे क्रिकेट लाइन में हमारे सचिन तेंदुलकर जी गॉड माने जाते, और उस गॉड को होते हुए भी हमारे महेंद्र सिंह धोनी डेब्यू करते, और महेंद्र सिंह धोनी अपने कैरियर को शुरुआत करके मेहनत करके कैप्टनशिप संभालते हैं। सचिन तेंदुलकर साहब रिस्पेक्ट, वो सचिन तेंदुलकर साहब भी उस महेंद्र सिंह धोनी एक जूनियर लड़का के कैप्टनशिप में खेला था, और वो भी व्यक्ति अभी अपने आप पे घमंड और ईगो एटीट्यूड नहीं। इस वैसे चीज के बारे में सोचिए सर। तो मैं एक प्रपोजल रख रहा हूं, और यदि जो टीचर्स करते हैं बच्चों के साथ, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर बच्चों के साथ ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे लोग का डिमांड होता है सर, क्योंकि बच्चे जिनके पास करीब और ज्यादा होते हैं ना, वो बच्चे टीचर से डिबेट करते हैं, तो बच्चे बात बात में मुझे बोलते हैं कि सर जी जिस तरह से आप रीड करवाते हो, टीच करवाते हो, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, लर्निंग स्किल, उस तरह से अगर 2-3 टीचर्स मेरे साइंस का, मैथ्स का बन जाए मानपुर सर, तो हम लोग तो चाहते हैं कि फिर टाउन या फिर मैं पटना दिल्ली में जाऊंगी नहीं या जाएंगे नहीं सर। तो सर बच्चों के प्रति मेहनत करिए, बच्चे आएंगे और बच्चे मानपुर में रुकेंगे सर। और ये भी कोटा, ये भी हमारा पटना, दिल्ली, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, राजेंद्र नगर, बाजार समिति सर, ये मानपुर का भी एक हब बन सकता सर। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, और अपने अनुसार मैं अपना खुद स्टडी के अनुसार मैं बता रहा हूं आपका एक स्टूडेंट बनकर, क्योंकि टीचर्स तो सीनियर जूनियर सब देखेंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, कि कम से कम बच्चों का जो डिमांड होती है खास करके सिलेबस में, उस सिलेबस को सर आप पब्लिश करिए,
सिलेबस को यहाँ पे परमिट अपने क्लास में, जैसे हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं सर, आप समझ ही रहे होंगे। अब मुस्कुरा भी रहे, पढ़ाने वाले बहुत मुस्कुराएंगे, और जो एनसीईआरटी को गले नहीं लगाते उनके नाम पे बिना गर्मी के नाक दिया पसीना आता है, और टीचर को मेरे लिए गलत नहीं, गलत होगा सर। आप चीजों को सोचते हैं ना सर, जिस चीज से हमको तकलीफ होगा, जिस चीज से हमारी प्लेटफॉर्म बैठ जाए, वही चीज आप सोचते हैं सर। इसीलिए आप थोड़ा गलत हमको सोच रहे हो, लेकिन ऑथेंटिक है सर, सत्य है सर। अगर इतना ही असत्य रहता ना सर, तो आज बड़े बड़े महान टीचर सर यूट्यूब में देख सर, सारे भरे सारे थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं। मैं भी इतने अच्छे अच्छे शब्द में कहीं से सीख के ही आया हूं सर। ऐसा नहीं कि मैं मेमोरी है कान में मैं कुछ लगा के रखा हूं, या और भी टीचर के जैसा मैं यहाँ पे बगल में लिख के रखा हूं। यहाँ पे बच्चे बैठे हैं 400, और बच्चे भी सुन रहे हैं, और ये चीजें मैं भी कहीं से लर्न किया हूं सर। तो थोड़ा सा सर आपको बुरा लगेगा तो लगे, लेकिन मैं तो आज बोल के ही रहूं। और जो टीचर इस चीज को फॉलो करते हैं ना, वो चीजें एकदम एनर्जेटिक महसूस कर रहे होंगे सर। आप चारों साल जिंदा रहिए सर, आपको ऐसे ऐसे टीचर चाहिए सर मार्केट को, और बच्चों को सर, और हमारे देश को भी चाहिए सर, ताकि आज आने वाले समय में दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन बन सके सर। कि क्यों ना हुआ सर, आज तो होना चाहिए था एक और इनका रोल मॉडल को, नहीं हुआ सर। प्लीज मेहनत करिए बच्चों के प्रति, और एनसीईआरटी को फॉलो करिए सर प्लीज। आज के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आ रही है ना सर, प्लीज आप बच्चों को करिए सही वे में सर, सही तरीके से सर, सही चीजों को बच्चों के सामने परोसने की कोशिश करिए सर। अन्यथा सर बच्चे एक बार उग्र हो जाएंगे ना सर, और बच्चे एक बार बर्बाद हो जाएंगे ना सर, बच्चे फिर वापस, और बच्चे का समय आप बहुत उम्मीद लेके आता है सर। ईमानपुर इलाका, ये गांव में भी टीचर्स हैं सर, इनके मोहल्ले में भी टीचर्स है, और हम लोग से पैसे कम लिया सर। अगर आपकी नैया रहा सर तो फ्री पढ़ाया जाता है, और उनके पास भी यूट्यूब है सर, पास भी मोबाइल है, और वो गांव का टीचर भी पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ के पढ़ सर विदाउट लर्न, बिना सीखे किसी को पढ़ा नहीं सकते। तो वो काम कर रही है हमारे गांव के टीचर्स, और आज यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो टीचर्स गलत पढ़ा रहे, वो टीचर सही पढ़ा रहे, वो टीचर को कम आता है, वो टीचर को ज्यादा आता है। सर मैं भी गलत कभी कभी कोई चीजों के बीरे में आ जाता हूं, मुझे भी सीखने की जरूरत है। मैं भी किसी के बहकावे में आकर मैं भी गलत किसी टीचर के साथ सोच लेता हूं। लेकिन सर जो हमसे डेली, ये पूरे या इंडिया के टीचर से मैं पहले ही बोला कि अगर गलती होती है तो इंसान से होती है, और जो गलत सही अगर उस जीवन में किया ही नहीं तो फिर वो आगे बढ़ेगा कैसे सर। तो गलती अपने जमाने में हर कोई करता, उम्र का लहजा रख, समय का लहजा रख सर। अब ऐसी गलतियां करने से पहले सोचेंगे, और सोचते हैं। तो बस आप जितने भी हमारे बड़े जीवन में हमारे आए हैं, चाहे वो भी हो, चाहे वो सीनियर जूनियर, सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सर। और टीचर का कोई भी एक कास्ट रिलीजन नहीं होता। बस बच्चों को पढ़ाने के मूड में आइए क्लास में, अपने परिवार को भी छोड़ दीजिए, टेम्पोरली छोड़ दीजिए अपने रिश्ते को घर पे। और जब ये आ जाते ना इस मंदिर में, शिक्षा का मंदिर, जो बढ़िया बढ़िया मंदिर भी इसके सामने फिक्का हो जाता है। भले टाइल्स और मार्बल्स हमारी मंदिर, भले जूते चप्पल पहन के आते हैं बच्चे, लेकिन इस मंदिर में इतनी ज्यादा पावर सर, इसमें आशीर्वाद मिलता और अच्छे अच्छे चीज मिलता है बच्चों को। कम से कम इस मूड में आइए कि मैं आज जा रहा हूं तो बच्चों को कुछ ना कुछ मैं आज दे के आऊंगा, और बच्चे आज प्राप्त करके घर लौटेंगे। इसलिए आप सब से रिक्वेस्ट है सर कि कम से कम बच्चों के कैरियर से मत खेलिए, बच्चों को कैरियर को मत बर्बाद करें। नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। आप तो कर सकते हैं ना सर, अगर आप नहीं करेंगे
तो भी बच्चे कहां से करेंगे? बच्चे तो नालायक हैं, बच्चे तो असमझ हैं, बच्चे तो कुछ कर ही नहीं। अगर इतना समझदारी रहता बच्चों में सर, बड़े हम लोग पर्सनालिटी और बड़े ये भगवान सर के हम लोग और कुछ भी हो गए। ये सारे अपने डेस्टिनेशन, अपने गोयल, अपने एक लक्ष्य लेके आते हैं सर हम लोग, और परिवार को त्याग के आते हैं, हर कुछ छोड़ के आते हैं कि मानपुर में रहेंगे और सर के साथ पढ़ेंगे और काबिल बन और एक अच्छा सा एक जगह पे पहुंचाएंगे अपने के साथ साथ पूरे परिवार को। ये उद्देश्य से आए हैं सर। तो डोंट इंटरफेयर लाइफ, किसी के जीवन में इंटरफेयर मत, और अपने आप पे ध्यान दीजिए, बच्चों पे ध्यान। संस्थान पढ़ाई पे चलती है, जब से ज्ञान प्राप्त, इसलिए सर कभी मैं तारीफ नहीं, प्रचार प्रसार में विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं बच्चों के बीच में, और पूरे मानपुर क्या गया कि इसको और आम जनता को लगता है कि ये बच्चों को देता क्या है, बच्चों को पढ़ाता क्या है, फिर आखिर है क्यों इसके पास, क्या देता है भाई? आप भी सुन रहे ना, लैंग्वेज सही देता, और इससे भी ज्यादा मैं बेस्ट देता, इसलिए थोड़ा समझिए सर, मेरी रिस्पेक्ट, टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं तो बच्चे कितना रिस्पेक्ट कर, इसका समझिए। जरूरत, आपकी जरूरत, सबकी जरूरत लाइफ में, इसलिए कि मेरा इसकी जरूरत ही नहीं है, उसको तो मेरी लाइफ में, इस उद्देश्य से अपने जीवन को सफर करिए। आज से हमारे 5 सितंबर, इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पे आकर मैं अपने भाई, अपने बहन, अपने पिता, अपने माता, हर देश की नागरिक अपने से असिस्ट कर दे, ताकि कौन सी ऐसी शब्द इसके जीवन में, इसके जीवन में कब लग जाए और वो शब्द जीवन का एक बने, एक मिरेकल हो जाए, एक एंजल का रूप ले ले, एक कह सकते ना उसको हम भाई, हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए ना उसको भाई, अमर बन जाए, कोई नहीं जा। इसलिए सर बच्चों के बीच अच्छे अच्छे शब्दों लाए, अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाए, अच्छे अच्छे किताब वर्क करी, बच्चों से करवाए, बच्चे नहीं कर तो 4-10 बच्चे जाएंगे, कभी भी आप अपने आप को पास्ट में मत सोचिए, बच्चे आए थे चले गए, 20 बच्चे गए, 50 बच्चे, मेरे को लगता है कि भाई कौन भागा दिया, से निकाल दिया, सर जी ये सारी चीजें, बस एक फंडा अपनाइए, मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, और आगे मेहनत और ज्यादा कोशिश करिए, टाइम बढ़ा, मेहनत बढ़ा दीजिए, बच्चे 50 नहीं सर 500 बच्चे पढ़ते आएंगे, ये चीजें ध्यान में रखिए। मैं छोटा तो हूं सर, अपने आप में 100 नहीं 10% शिक्षा से और एक टीचिंग लाइन से मैं रिश्ता रख, और मैं नहीं चाहता हूं हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम, और इंग्लिश गुरु कभी भी किसी टीचर्स का क्लास में या बाइकआउट डायरेक्टली मैं नहीं करता हूं, मुझे गुस्सा आती है तब मैं किसी के प्रति बोलता हूं, बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ये मुझे बोलना पड़ता है, फिर मैं सारे टीचर्स को नहीं बोल, इस चीज की कमी वो समझ रहे, में कमी है, सुधारनी चाहिए। तो बस आज आपका भी और आप सबका भी लास्ट बार हाथ जोड़, टीचर्स डे ढेर सारी शुभकामनाएं सर, मेरे तहे दिल से थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए, अब आपके सामने जो केक का भी हम थोड़ा व्यवस्था किए, इंग्लिश गुरु परिवार के से बच्चे भी यहाँ केक भी थोड़ा कटिंग कर,
इसकी इसी बर्थडे की याद में केक कटिंग का कई सालों से चलती, लगा कि नहीं इनके हकीकत में तो नहीं सुन पाया ना पढ़ पाया ना देख पाया। चैप्टर का आई है भारतीय जिनमें जिनमें इनका भारतीय बोल रहा है ये प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट। तो मैं बच्चों को हर अभी चैप्टर में चीजें और इसको लगा रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो उसी रिस्पेक्ट में छोटा सा केक लाया हूँ से और हमारे बच्चों की तरफ से बच्चे भी हमारे साथ सपोर्टिव और बच्चे भी जो हमारे साथ बैठे और बच्चों को भी इसी कनेक्ट कर डाल देनी है। थोड़ा फ्रेंड्स हैं या हमारे माता पिता भी हैं, सब देख सके बच्चों को कितने से अपने जीवन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। अरे संतोष भी हैं, कृष्ण भगवान का जीवन कृष्ण से कम नहीं पता होना। कृष्ण का किसी के जीवन वो महाभारत सकता है और वो महाभारत अर्जुन तो करना है जो अर्जुन गया ना समाज पर एक इतिहास रच दे। हमारे संतोष जी हैं और इनको जानते हमारे एक स्टाफ हट है सॉल है एवरीथिंग फॉर मी मिस्टर संतोष जो लगातार हमारे स्टार्टिंग से काम और शुरुआत से ये काम और ये शुरू से हमारे साथ हैं जब से मैं इस एजुकेशन फील्ड आया हूँ। तो कहीं ना कहीं 50% नहीं कर सकते 80% इनका जाता है संस्थान के पीछे और ये पर्दे पे मैं आता हूँ पर्दे पे काम करता हूँ डजंट मैटर बट इस पर्दे के पीछे इनका सारा रोल रहता सारा क्रेडिट सारा कंटेंट रहता है। इनको भी अपने तरफ से इंग्लिश गुरु परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा प्यार ढेर सारा आशीर्वाद मैं देता हूँ। संतोष सिंह आप इतना ही नहीं आप इससे भी ज्यादा और इससे भी आगे इससे भी बड़े लेवल पे सबको चलना है और एक डिस्ट्रिक्ट गया ही नहीं हम लोगों की प्लान बन रही है। आर्थिक की प्रॉब्लम हो तो पैसे आए आर्थिक स्थिति सही होगा तो हम लोग गया में नहीं हम लोग बिहार कोने कोने सेंटर्स डालेंगे और उस सेंटर में हम अच्छे अच्छे टीचर्स को प्रोवाइड करेंगे और हम एजुकेशन फील्ड का अपने आप को एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय मानकर हम सभी जगह शिक्षा पाऊं। हम लोगों का ऐसा प्लान बनता है बाकी आपकी सहयोग हमारा लक साथ दिया हमारा समय साथ दिया और सबसे बड़ा हमारा मेहनत रहा। मैं दिया में आपको और अपने शिक्षा को झंडा ये मेरी से ठीक है। संतोष इनका मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इनका नेम भी जानते हैं। हमारे पास अमन सर आएंगे अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आ जाइए प्लीज। पानी पानी का ठंडा ठंडा आ जाइए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत आज इनको जो है मैंने उससे गिरे कुचले और मैं उस समाज से उठाकर इनको मैं आज मैं इतना काबिल और इतना समृद्ध मैं बनाया हूं ना। आज मुझे ये जीवन में कभी अगर माने या नहीं माने लेकिन मैं बता रहा हूं ये मेरे लिए और मेरे संस्थान के लिए फोर एवर जो है पार्ट रहेंगे। मैं कभी इनको अपने तरफ से ठेस नहीं पहुंचा। एक छोटे से कस्बे में रहने वाले जो आज आपको अपने जीवन में सीखे हुए हर वो चीज आपको जो डेली और आज आता एक कामयाब आदमी सफल व्यक्ति एक सफलता का सूट पहन ले
ज्यादा मैटर नहीं रखता कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी कपड़ा का पहनावा क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसके चेहरे का आकार कैसा है, ये सब मैटर नहीं रखता। सफल आज मैंने एक रात में, ये मेरे पास फोन करते हैं कि सर जी मैं अमन बोल रहा हूं, शायद आप मेरे को पहचान रहे हैं। में जब आप आओगे ना, जरूर आप इंस्टीट्यूट पे, ये सुबह दौड़ते हुए आते और ये दौड़ते हुए आते, इनको बिलीव था, विश्वास था, करेंगे जीवन में। वो एक है उम्मीद, वो मेरे पिता मेरे भाई कुछ भी कह के आए होंगे सोच के, वो जरूर हमको अपने शरण में। सारे टीचर्स के पास ये मान, और बहुत सारे से पढ़े, और बहुत सारे टीचर भी साथ ऑप्शन में रहा होगा कि मैं उन टीचर के पास जाऊं, उन टीचर के पास जाऊं। ब्लाइंडली हमारे पास आए, मेरे इंस्टीट्यूट में आए, मेरे पास ये चल के आए और बोले अच्छी बात, अच्छी बात है कि आप पढ़ाना चाहते बच्चों को, इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप एक जितना तारीफ करो उतना ही कम वाली काम करने के लिए आए मेरे पास। अभी आइए, कितने बजे क्लास में डायरेक्ट समय फिर टाइम दिए थे, टाइम दिए इस शाम वाले बैच में आ जाइए, ऐसी कुछ को फुल हाउसफुल, पूरे बैच को एकदम भरा खचाखच। साल था सर, थोड़ा 2023 की लास्ट पोजीशन थी, अब 2023 की लास्ट थी, बैच पूरे ओवरफ्लो चल रहे थे बगल की बिल्डिंग में, आज भी चल रहे, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस शांति और सुकून की जिंदगी जी रहे हम लोग, सब भाई लोग, परिवार लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कमाने का शौक भी नहीं है, समय आएगा ज्यादा कमाने की कदम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, बस मैं छोड़ दिया ऊपर वाले का, कामयाब होंगे। ये बेचारे को मैंने बोला चढ़ जाइए स्टेज पे, कुछ होगा मैं आपके साथ हूं। नए नए बच्चे, और स्टार्टिंग इतने भीड़ को बोला सर से कैसे पढ़ाएं, सर मैं शॉर्ट हुआ इंटर से, इंटर को पढ़ा दो सर, कॉन्फिडेंस है ना सर, इतने भीड़ को मैं कैसे होगा सर? देखो नहीं देखिए, आपसे भी मैं बोलता हूं, सबसे मैं बोलता हूं, और पर्सनल में तो मैं इतने मिठास और इतने पोलाइटली बोलता हूं ना यार, कभी डिबेट करके दिखना और पूछना उन लोगों से जिससे मैं बात करता हूं। ये आदमी को मैंने जबरदस्ती विथ कॉन्फिडेंस, इग्नोरेंस विथ कॉन्फिडेंस मैंने स्टेज पे टेल दिया, बोला जाइए ये बैच आप ही को पढ़ाना है आज, और कैसे पढ़ाइएगा, दिस इज योर प्रॉब्लम, ये आपका प्रॉब्लम, और यदि प्रॉब्लम आपसे नहीं बनी, इस प्रॉब्लम सामने घबराना, बच्चों को बोल, साथ साथ आए हैं एक सुदामा जी तो उधर से पास कर दिए हैं, अब बात रह गई अर्जुन जी का, तो अब कृष्ण जी हमारे तक बात पहुंचाए कि सर ऐसा सा बात, हम बोले भगवान जी आप चुपचाप रहिए, कभी कभी हमें भी ज्ञान बांटने दीजिए, जब आएगी जरूरत तो रथ के चक्के को धसा देना, आप हम बच जाएंगे, फिर तो युद्ध जीतेंगे हम, नाम तो मेरा कृष्ण जी। अभी अर्जुन जी, कृष्ण जी साइलेंस हो गए, ठीक यथास्तु, है ना, हमारी जैसे भगवान पोलाइटली किसी बातों में इंटरफेयर नहीं करते, इससे ये भी बेचारे बोले ठीक है सर, इसी आपकी आदमी को मैं चढ़ा दिया सन पे, जा जा
नहीं जज कर सकता हूं आपके कि आपके अंदर में क्या है। जज ये सारे जज करेंगे आपको ना आता है ना नहीं आता है, क्या आप मेरे पास रहेंगे नहीं रहेंगे, आपको जज कर। सारे जज यहाँ पे बैठे, अगर वो जजमेंट अच्छा रहा तो आपकी सिलेक्शन, आपकी ज्वाइनिंग पक्का पक्का। नो डाउट, नो डॉक्यूमेंट्स, नो डेट, नो टाइम, अभी इसी वक्त मैं आपका नाम मेंशन फॉर एवर, तुरंत मैं आपका नाम डायरी में लिखवा दूंगा हमारे कृष्ण से। ये डरते 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 अपने छोटी छोटी छोटा सा माइक ये चल बसे कहा स्टेज पे। बच्चे अच्छे थे, आपको वो चीज का मैं जानकारी देता हूं। जब भी कोई बड़े, जब भी अनजान व्यक्ति अगर क्लास में एंट्री करे विदाउट एनी परमिशन, स्टैंड अप ऑन योर रिस्पेक्टिव सीट। दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ अ स्टूडेंट लाइफ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सीनियर सिटीजन यदि यदि अगर आपकी क्लास में आ जाए तो आपकी रिस्पेक्ट करना आपकी कर्तव्य बन। बच्चे गए, बच्चों के बीच में बच्चे नहीं देखा कि उम्र क्या है, पहनावा क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। बच्चे ने बिना रुके सोचे समझे खड़ा हो गए सीट पर। स्टेज पे ये बंदा नहीं है, बंदा के सर में चंदन सर खड़े। ये बिलीव वहां से मिल रही थी बच्चों को कि जब ये बंदा को भेजा है ना तो कहीं ना कहीं तो खास बात है, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा जल्दी से डिसीजन लिया है। बच्चों के बिलीव से ज्यादा मुझ पे था कि गलत नहीं करेंगे। ये आदमी शुरू किया, अर्जुन सामने कृष्ण, और इतने हमारे सारथी बच्चे थे ना, बच्चियां सब प्रभावित। जो में तो दम नहीं, आवाज मैंने सुना ना। ज्वाइनिंग कर समझ जाएगा बात, ऐड करे शीशे मार जाएंगे, पिछवाड़े में आग लगाएंगे, रॉकेट की तरह भागे, है ना। मैंने इन पे कहा कि मैं वर्क करूंगा और मार्केट को एक नया चेहरा मैं पैदा करके, और मैं से बोला आप श्रीमान जी अभी तो आपको मैं क्या था चुप कर दिए थे, फिर जरूरत तो आपकी पड़ी मेरी, आपके भी कहाँ है, आप ही तो वो सब चीज बिगड़े बनाते हैं, वहीं आप में है। कृष्ण भगवान है, कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं, बाई कद बाई बॉडी, है ना। अब ये आदमी कहें कि सर क्या कहते हैं, चुपचाप सर मैडम नहीं, इसी वक्त सो निकल तुरंत के तुरंत उठाइए और पहले व्यवस्था पानी, और उसके बाद उन डायरी में और उनकी रूटीन बना दीजिए कि कल से बैक टू बैक क्लास उनकी लगेगी, और सारे बैचेस में इनको अगले दिन से मैंने क्लासेस अरेंज करवा दी बैच, और इनको समझदारी था ही, नैतिकता मानवता था ही, थोड़ा सा इसको बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, थोड़ा सा इसकी एक गाइडलाइन की जरूरत थी। मैंने वो इनके जीवन में बन गया, इनके जीवन में आ गया रूप ले, मैंने दिया। और हाथ, जब हाथ समर्पण, हाथ नहीं सर रख दी। और आज देखिए कि आज आप सब में से बच्चों में से भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, से बाईपास तक पढ़ाते हैं, ये चीजों को सीखते गए, बच्चे मेहनत करवाते गए, मैं भी बैक टू बैक इनसे बातचीत करते गया, चीजों को सुधारने बोला, चीजों को पढ़ने बोला, बोले सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना, मैं हूं। अगर कुछ साल हिंदी
कमजोर भी गया बच्चों, मैं बूस्टर बना वैक्सीन बनाना। आज आप न मेरे पास आए सुदामा जी, इस दरबार में तो पहले ही, भले आपकी सारथी लोग सपोर्टर समझ रहे हो, पहचाने कि आप मेरे छात्र हैं, ये बेचारे कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है मुझे। आज मेरे एक चेला, एक भाई, एक मेरा एक दिल का टुकड़ा, एवरी एट ऑफ माई ब्लड में बसने वाला शख्स आज मुझे फिक्र ऐसा दिमाग गया। मैं अगले सुबह क्लासेस बंद चालू रहे, ये हमारी क्लासेस संभालने के साथ साथ परिवार और मेरे और मैं एक आइए बाई नेचर हूँ, अच्छे हैं, समझदार, बस इनसे यही स्मार्ट आप पढ़ा रहे हो, स्मार्ट रातों टाइप कर और नहीं हमारे साथ हो ये मार्केट तब स्टेप उठा, मतलब कहने का साफ तौर पर कि जब इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना चाहिएगा तो पहले साल भर 6 महीना और नहीं तो आकर प्यारी प्यारी हमारे अर्जुन को और कृष्ण है ना, ये सारी चीजें पे डिपेंड करता है। मैं खुलेआम इनको बोलता हूं कि आप फ्री हो, आप आजाद हो, कि आप लोकतांत्रिक देश में रहते, और ये लोकतंत्र में रहने वाले हर नागरिक का कर्तव्य है कि मैं अपने इच्छा के अनुसार कुछ करूं। आप भी कर सकते हैं, नया कोचिंग खोल सकते हैं, नो डाउट, तो आपका अपना टाइम, अपना लक हो। अगर इसमें शांति सुकून अगर है तो लेकिन बता के जाना, ये नहीं कि हाँ मैं सर पढ़ा के गया और सुन रहे कि कुछ चीजें तकलीफ हमारे से कोने तक जाएगी, इस कोने में मेरे इनके लिए जगह नहीं था, उस जगह बन समझदार और समझदारी आ थक जाती, सारे चीज सबके सब चीज बस की बात नहीं, बस बैच पड़ा इनर्जेटिक रहता, 4-5 साइड से मिल रहे, स्वास्थ्य पे भी इज वेल्थ है ना, स्वास्थ्य को क्योंकि स्वास्थ्य को भी केयर करना हमारी ही फर्ज है, क्योंकि बेटा स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर पैसे कौन कमाएंगे, है कि नहीं है, और जब पैसे कमाएंगे नहीं तो फिर बताओ पैसे आएंगे नहीं तो फिर तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे ठीक हो। इसलिए सर आज प्रॉमिस हमसे कर, पैसे आपके जितने कमाते हैं, मेरे पास समझदारी भी है, मैं भी अच्छा चीज बता सकता हूँ, बस अरे अभी तुम बोले कि सब चीज सबके लिए बेस्ट नहीं होता ना बेटा, क्या वाली बात करते हो, तुमको जूस अच्छा लग रहा है, इनको जूस पसंद है नहीं, तुम दूध पी रहे हो, इनको दूध पसंद है नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो हमारी जानवर वाली पी 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 जबरदस्ती करेगा, है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो मैं आपके सामने और इस बच्चों के सामने और ये यूट्यूब वाले जितने भी हमारे गार्जियन, सीनियर सिटीजन, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये वीडियो विस्फोट करेगा, घबराइएगा मत, आप टेंशन नहीं लीजिए कि मैं ऐसा चीजें मैं दिया हूं ना जो आज मुझे नहीं देनी चाहिए थी। ओरिजिनल इंग्लिश गुरु का ब्रांडिंग ये है सर, देखिएगा, और हमारे गार्जियन लोग भी देखिएगा, इंग्लिश गुरु अब भीड़ है तो क्या है, ठीक है, चलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं सर, मेहनत का एक मैं आपसे मेहनताना ले रहा हूं, और कुछ नहीं, लाइक और कमेंट शेयर भी कर दी, ओके। आइए, तो इनकी तारीफ हो रही थी ना, जितना तारीफ करेंगे उतना ही कम है, इसलिए लाइन को शॉर्ट आउट कर, आगे की क्रियाक्रम भी करनी है ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 से प्रॉमिस भी करवानी है ना आज,
क्योंकि भाई अगर नहीं किए तो फिर अभी तो अर्जुन और कृष्ण जिंदा है तो सुदामा जी खींचते हुए आ रहे हैं। और अगर मान लेते कि हम नहीं रहे तो फिर इनको कैसे सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। इसलिए सर पैसे कितना कमा रहे हैं, से कम 5% आप अपने, मैं बता रहा हूं मेरा रूल, मैं भी एक वक्ता हूं, मैं भी एक वक्ता हूं और मेरा एक उद्देश्य है कि मैं धीरे धीरे कर मोटिवेटर भी बन जाऊं। फिर लक की बात है, मेहनत जारी है। अभी देखो, अभी आदमी 5% आपको ये डायरी में मेंशन करनी है कि इंग्लिश गुरु से पेमेंट आई है, ये इतना रुपया, इतना हजार, लाख, ये 5% इधर रख दो भैया और डेली निकाल आनी है। दूसरी बात, 5% आपके अपने इस चीज को भी देखनी है। क्यों कि आज की डेट में ना फर्स्ट टाइम आपकी आउटलुक, सेकंड टाइम योर टंग लैंग्वेज, थर्ड टाइम इंटरनल जो आपके अंदर की बात है वो पता चलता है अगला को। इस पे भी ध्यान देनी है। ब्रांड में आइए, पैसे की कमी नहीं है, और इतने बड़े हाथ रखें, हाथ है कि नहीं है कि इस हाथ ने बहुत आपको आगे आया है, लेकिन मैं श्रेय नहीं ले रहा हूँ। बस आप महान बनिए, आगे जाइए और हमसे भी आप बड़े आदमी बनिए, रहेगा आपके साथ और आप सबके साथ, आपके भी साथ भी और यूट्यूब वाले बच्चे के साथ भी, और जहाँ तक कि मेरे मैंने उनको, ठीक है तो है कि नहीं है। तो ये 5% वाली कहानी सुनाई दी आपको? और जरा सा माइक पे बोले। यस सर। 5% पहनावे पे ध्यान देनी है और 10% आपके आसपास कुछ भी गड़बड़ी हो, रहन सहन पर परिवार के समझ रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि उनको भी चलना है आप ही को, वो भी धीरे धीरे अगर इनके थ्रू ये अभी 500 बच्चे और ये यूट्यूब वाले हजारों लाखों करोड़ों बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन और टीचर्स सभी को अगर एक ज्ञान प्राप्त हो जाती है तो सारे श्रेय टीचर्स पे जा, इसके जरिए हम सीख पा रहे हैं। तो मैं बताया क्या 10% आसपास के अपने, क्योंकि मम्मी पापा को भी देखना है, क्योंकि उनके भी पैर में शरीर में धीरे धीरे जान बेजान होते जा रहे, उनको भी कंधे की जिम्मेदारी आप पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपके अपने खुद पर्सनल लाइफ है, समझ रहे होंगे है ना। इनका कुछ ना कुछ जो है पारिवारिक भी है, पे आप सब 10%, बाकी आपको 80-85% मैं लिख रहा हूं, ये चीज कसम खा लीजिए, शपथ ले लीजिए, कुछ भी कहे, कहीं पार्टी, कहीं पार्टिसिपेट, कहीं दोस्त, अगर 80 डायरेक्ट टू डायरेक्ट फ्यूचर के लिए, समझ गए ना, है ना, ताकि कल ये बाजू में, ये शरीर में कोई दम न भी रहा, इसी से कम बैकबोन स्ट्रॉन्ग, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जहां चाहेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बस होनी चाहिए गांधी, बड़े बड़े रोक देंगे आंधी, है ना। तो ये सारी चीजें समझदारी से समझ गए। आज मैं बहुत बताई आप सबको भी बताई, आप यूट्यूब वाले को भी मैं बताया, और मैं ऐसी ऐसी बातें मैं पहले से कभी नहीं दिया, क्योंकि मैं थोड़ा एक अंदर में समझे डर, या फिर यार कॉपीराइट कोई मारे या कॉपी कर ले तो फिर थोड़ा सा लगता था, लेकिन अब लगता कि नहीं, मैं अब भी आऊँ और यूट्यूब से भी अच्छे अच्छे नाम कमाऊँ और लोग तक पहुँचाऊँ अपना। तो मेरी मेहनत जारी है, कामयाब होना ना होना, सफलता ना मिलना लक और गॉड पे डिपेंड करता है। मैं लगातार कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ, पूरे लॉयल्टी के साथ, पूरे डिवोट होकर मैं अपने शिक्षा में और अपने पेपर में मलिन रहता हूँ, और ये मलिनता, ये मेहनत, ये मलिनता, ये हमेशा एक दिन रंग लाएगी। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे,
ये होल क्लास, द होल वर्ल्ड, द होल कंट्री, द होल स्टेट, द होल सोसाइटी और द होल माई विलेज, सुन लीजिए, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर तरक्की करिए, बहुत आगे जाइए और अपने जीवन में उस ऊंचाई तक जाइए जिस ऊंचाई तक लोगों को पहुंचने में अपने पसीने और दम छूट जाए, उस ऊंचाई तक जाइए। तो मैं सारे बच्चों को आज 5 सितंबर का, साथ साथ में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के डेट ऑफ बर्थ का और हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेबल एक डेडिकेट एक पर्सन मिस्टर अमन सर के जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस प्रकार से मैं हमेशा हमारे पूरे इंग्लिश ग्रुप परिवार, पूरे हमारे जीवन में आए सखी, संबंधी, दोस्त, यार, टीचर्स, जितने भी वो हमारे देश के लोग हमसे आज तक रूबरू हुए हैं, वो सभी को हम अपने हार्ट सोल के तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस प्रकार से अपने स्पीच को आपको गुलाब देकर मैं इंड करता हूं। प्लीज टेक इट। लीजिए संतोष। मैं बहुत कुछ बोला और कितनी चीजें। अब मेरे बीच, अरे उसको ऑफ करके रखिए, अरे स्विच ऑफ करिए ना जी, यहाँ पे स्विच करिए ऑफ, एक वाला वो मशीन का ऑफ करिए ना स्विच, माइक का स्विच ऑफ कर दीजिए बस। तो सब चीज होगी, सॉन्ग भी बजेंगे, हम लोग एंजॉय भी करेंगे, हम लोग मस्ती भी करेंगे, हर चीज होगी। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है 45 मिनट, और थोड़ा आपके बीच में अब केक कटिंग का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद कुछ हमारे बच्चों की मुंह मीठा होंगे, और उसके बाद हमारी सिंगिंग डांसिंग की बात होगी। और बच्चों से भी हम कुछ बच्चे को, कुछ हमारे गांव कर, कुछ हमारे इलाके, कुछ हमारे समाज को दिखाएंगे। बच्चे भी कुछ अपना घर दिखाएंगे और वो अपने अंदर के टैलेंट से आप सबको जो है बरू कराएंगे। तो आइए संतोष जी, अमन सर आ जाइए। और अभी देखिए हमारे बीच में एक हमारे और साथी, वो भी एक जीवन का हिस्सा, एक जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, मिस्टर राघव मैथमेटिक्स, जो विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स, और वो मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स के दुनिया में लगातार वो मेहनत कर रहे हैं और लगातार अपना रिजल्ट सालों साल अच्छा करते जा रहे हैं। तो मैं एक उनको बाई प्रोफेशन नहीं, बाई व्यक्तिगत, एक बाई ह्यूमैनिटी, मोलरिटी, सीनियरिटी के तौर पर मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं अपने इस मुकाम, अपने इस स्टेज और अपने इस प्यारे प्यारे बच्चों के बीच, और हमारे यूट्यूब वाले सारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके बीच। मिस्टर राघव मैथमेटिक्स, अगर मेरी आवाज आप सुन रही हो तो आप प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर राघव मैथमेटिक्स, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मेरे पास आने का कष्ट करें। मिस्टर राघव मैथमेटिक्स, यदि आप हैं तो ठीक है, और यदि आप नहीं तो फिर क्या करें। अब तो भाई आपकी आए थे ना, चले गए क्या? चल गए, चल गए, अच्छी बात है। और एक बार देख, ईद गिद में होंगे, हिस्सा बन सकते इस पार्टी का, और नहीं तो फिर, अब नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है ना, है कि नहीं। तो अब हमारे बीच जो है केक कटिंग का व्यवस्था है और कुछ सॉन्ग भी बजेगा। सुनिए मेरी बात, 1 मिनट सर, स्टॉप प्लीज, 1 मिनट। पहले दफा में सुन लीजिए कि जितने भी बच्चे हैं बैलून को डिस्टर्ब नहीं कर, और भी बच्चे से, और मैं बोला था ना कि मेरे तरफ से जो बनेगा मेरे विद्यार्थियों की तरफ से मैं करूंगा, तो मैंने किया। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप सब अपने सीट पे बैठकर गाने का मजा लेंगे और हल्का 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 जो है आपस में झूमेंगे। सीट पे बैठे बैठे, कोई खड़ा नहीं होंगे, खड़ा होंगे आप पर फिर हो सकता है कि आपकी मेहनताना का फल मिल सकता है,
ठीक है, तो मेहनत करने की जरूरत आज के डेट में नहीं है। आज वाली डेट हमारी खुशी का है और उत्सव मनाने का है। क्लैपिंग करनी है और अपने शोरगुल के साथ हमारे इस महान पुरुष का रिस्पेक्ट के साथ करनी है, ठीक है।
हेलो हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं? एक मिनट देखिए, एक मिनट, एक मिनट। वही चीजें हमारे सामने रिप्रेजेंट की जाएगी जो चीजें हमारे नहीं, हमारे आसपास के नहीं, हमारे पूरे इस 150-150 करोड़ आबादी के, वही चीजें हमें यहाँ पे परोसना के लिए बेस्ट होगा। तो आपकी डिमांड है कि गाना बजा दो, वो बजा दो। सॉरी, आपकी डिमांड के लिए मैं सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? इसीलिए थोड़ा आप वेट करिए। तो कोई भोजपुरी नहीं बजेगी, हिंदी गाना बजेगी, और ओनली हिंदी, ठीक है? आपकी जिस उम्र का है, थोड़ा उस उम्र का मैं भी हूँ, लेकिन उतना भी उग्र और उतना भी तो, मनचाहा नहीं करना है काम, जिससे हमारी समाज में इफेक्ट पड़े, ठीक है? तो लाइव वाले बच्चे भी इस चीज़ का एंजॉय कर रहे थे, और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आज बताई है। तो अगला गाना के लिए वेट करिए आप, कर कि नहीं? हंसी है कि मुझे तेरी रही है। देखूं ना
आप बैलून में टच नहीं करें प्लीज। अच्छा ये बताइए, अच्छा बच्चे खड़े हैं। बैठ जाइए।